तब से राज में अभिमान, अभिमान जीव का शत्रु, अगले जन्म में फिर नरक में वास। तो ऐसे एक ही प्रमाण काफी है जीव को समझने के लिए, और ये विधान है प्रभु का। अभी आपको दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है जो इस हमारे इतने वक्तव्य को प्रमाणित करेगी, जो अभी आपको परमात्मा का विधान बताया। और ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये जैनियों का लिखा हुआ है, और उन्होंने ही बता रखा कि ऐसी ऐसी घटनाएं उस महावीर जैन जी के जीव के साथ घटी, और यह सच्चाई है। और वही परमात्मा बता रहे कि तुम इस जो साधना, ये दास आपको बताएगा, इसको छोड़कर आप चाहे किसी भी धर्म मजहब की साधनाएं कर रहे हो, आपकी यह दुर्गति मिटे नहीं जो अभी आपको दिखाई जा रही है। देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये देखो, इनका मंत्र देखिए, ओम हरम हरम नमः। यो हरम है ना, इसको हम हरियम बुद्ध आपको मंत्र देते हैं। तो यह एक हल्दी की गांठ से अपन सारी बन रहे हैं। ओम हरियम नमः, ये दो मंत्र ये जाप करते हैं। अणोमकार भी इसी को कहते हैं, अणोम अणोम सिद्धाणम। ये अणोम माने ओम में समझो इसको। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये 5म संस्करण है, 2200 पृष्ठ पुस्तक छपी है इसमें। इसका प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दिगंबर जैन मंदिर, शांतवीर नगर, महावीर जी विशेष सहयोग। ये कहाँ से छपा है? धीरेन्द्र जैन, मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू रेसिव ऑफसेट प्रिंटर, मेरठ। अभी थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रहा है। अब इसके लिए चलते हैं, आपको 193 पृष्ठ पर है। पुणात्मा, ये कैप्सूल हैं जो आपको खिलाए जा रहे हैं, आपने खाने पड़ेंगे। ये है एक 293 पृष्ठ पर विशेष प्रकरण इन्होंने दिया है, और 3343वां प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। ये 294 पाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर दिया है पुरुरवा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि राज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहाँ गया, यानी उसके शरीर को छोड़कर? पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत जो है ये ऋषभ देव जी का पुत्र, और इस भरत का पुत्र यो मारीची। इस मारीची ने ऋषभ देव जी से नाम लिया था, जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभ देव जी के ये पोते भी थे, पौत्र।
बेटे का बेटा पौत्र, और उनके सीधे शिष्य भी थे। तो उस प्रथम तीर्थंकर से उपदेश लेकर इस मारीची का ने क्या के साथ क्या बना, ये मारीची ही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में देवता बना। ब्रह्म स्वरूप के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। है फिर जटिल पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। है फिर कित गया? इसी भरत क्षेत्र की सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कित गया? फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत स्वर्ग से कहाँ गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्नि मित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। अच्छा, फिर ही 295 पा जाओ। मंदिर नगर में या महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान जीव कहाँ गया? ये 295 पे। मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से फिर किस पर्याय में गया? महेंद्र स्वर्ग में फिर देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर नगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। और निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो, कलेजा इलजा पुण्यात्माओं, तभी तो हमें अपने भगवान के ज्ञान पर दृढ़ता होगी। इसे से दुख हमने कई बार भोग लिए। क्या पता 1000 आख के वृक्ष के भाव, ओहो, और 80,000 सीप के भाव जीवन, और 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव केले के, और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओए होए, और 5 करोड़ बार शिकारी केसरी भाव जीवन। शिकारी उसमें नरे कर्म फोड़ दिए, शिकार बने कहे कालता ऐसे करवाता है। और 20 करोड़ बार हाथी के शरीर भाव जीवन, और 60 करोड़ बार गधे के भाव। वो तरह गधे हो गया, 60 करोड़ बार गधा, गधा तो एक बार बना बहुत है। और 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन, ओहो 30 करोड़, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव इजड़ा, और 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, और 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, अधमौत जो है ना, अधमौत मर गया। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तो देवता बना। और यो तो आप देख ही रहे हो कि बना। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, बचता का पढ़ने की जरूरत को नहीं, जब हमारी भांग उतर रही होगी तय। और आगे क्या बना? फिर आगे फिर शुरू हो गया। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान किस पर्याय में गया? राजगृह नगर में सथार नामक ब्राह्मण होया। इब घना ना पर डांड देखा, फिर नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया, फिर नरक में भी गया। आगे देखो 296 पृष्ठ पे सारा क्लियर हो जाएगा व्यूज। फिर केवना सिंह गिरी पर्वत पर पुनः सिंह बना, सिंह गिरी पर्वत पर शेर होया, और फिर नरक में गया। अब और ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम की चीज पर आते हैं। देखो सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव पर्याय किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर उसके बाद 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए।
और फिर श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। अब वर्तमान के जैनी इन महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मत के आधार से साधनाएं कर रहे हैं। अपने आत्माओं विचार लाओ, ये दास किसी का दुश्मन नहीं, मित्र है, हितैषी है कि हम नहीं समझ सके जिन सदग्रंथों को, इस दास पर परमेश्वर कबीर जी गुरुदेव और मेरे गुरुदेव जी की असीम कृपा हुई है, जिसके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया और आगे ऑपरेशन करने की एक तकनीक दे दी मेरे को। अब जैसे इस मारीची नामक जो ऋषभदेव का पौत्र था, बेटे का बेटा, उसने सीधा नाम लिया था प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी से, और ऋषभदेव जी उसमें केवल ओम नाम से भक्ति स्टार्ट करते, सभी ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र ही नहीं जानते थे, और ओम नाम के साथ साथ हठ योग भी करते थे। जो लोक वेद है, काल के द्वारा थोपया हुआ, ये अपना एक अलग से फंसाए रखने का मेथड है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठा था तब इसने कहा था तप करो, आकाशवाणी हुई थी। तो बाद में जब ब्रह्मा जी को वेद मिले, उनमें केवल एक ओम नाम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। तो ओम नाम तो इन्होंने ले लिया, ये ब्रह्म का है, ओम तो ले लिया वेदों से, और आकाशवाणी मान ली भगवान की अलग से ज्ञान, युथा काल की आकाशवाणी। भगवान ने जब ज्ञान वेद दे दिया, वेद ज्ञान, फिर आकाशवाणी की जरूरत रहेगी, वो वेद दे दिए, क्योंकि वेद परमात्मा कबीर जी ने दिए थे, काल ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, फिर इससे उगलवा दिए, बाहर आ गए और वो ब्रह्मांड प्राप्त हुए। अब इसने वो पहले उनके प्राप्त होने से पहले ये एक और थोप दिया इनके ऊपर। ब्रह्मा ने सोची कि आकाशवाणी भगवान की है, तप करे, और तप से बैटरी चार्ज होगी, सिद्धियां आ गई, फिर क्या सृष्टि करे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो ऐसे ऋषभदेव जी ने 1000 वर्ष तक ऐसे हठ योग तप किया और नाम का जाप किया। जब 1000 वर्ष तक तप कर लिया, उसके बाद इसने अपने आप गुरु बनकर ऋषभदेव ने और नाम देना शुरू किया। सबसे पहली दीक्षा यानी जेठा चेला अपना पोता बनाया मारीची, और मारीची के जीव उस आधार से साधना करता हुआ क्या क्या जीवन दुख पाए। 80 लाख बार देवता भी हो गया, और 60 करोड़ बार गदार, 30 करोड़ बार कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं के दुख हुए, और फिर जन्मा, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना। ये तो उस जीव की हालत है जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, पूर्ण उस परम शक्ति यानी इनके प्रवर्तक से उपदेशी था। और महावीर जैन वही जीव आगे महावीर जैन बन गया, और महावीर जैन का कोई गुरु नहीं, उन्होंने मनमुखी सा हठ योग किया ऐसे ही, और फिर अपने ही उपदेश देने लगे। 363 पाखंड मत चला दिए। तो इस पाखंड मत के आधार से जो साधना करेगा उसकी तो और गणी विरानमेटी होगी, वो तो कदे स्वर्ग में भी ना जा सकता, मनुष्य भी नहीं बन सकता।